अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहीद मोहम्मद ज़ैनुद्दीन साहब शिरनी फरोश साहब, जिनका एक्सीडेंट में सऊदिया में मक्का मदीना के बीच एक्सीडेंट में आप शहीद हुए, तो उनकी शहादत पर मैं क्या अल्फाज बोलूं, उनकी खिदमत के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं। अल्फाज कोई बाकी नहीं है उनके लिए, ऐसा कि उनकी खिदमत ऐसे खिदमत थे, बेलोस उन्होंने खिदमत अंजाम दिए। किसी का भी कोई जो है ना फौत होते हैं, किसी की मौत होती है, तो सबसे पहले ज़ैनुद्दीन साहब वहाँ पर पहुंचकर उनको कफनाने का दफनाने का जो सारा इंतज़ाम देखते थे। ऐसे कई हज़ारों लोगों के उन्होंने कफनाना और दफनाने का इंतज़ाम किया है, और वहाँ पर उन्होंने जाके उनके मैयत में हिस्सा लिए हैं। ये इसके लिए, इनके खिदमत के लिए हमारे डिक्शनरी में कोई अल्फाज नहीं मिलते उनकी तारीफ़ करने के लिए। तो अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ा रिवार्ड दिया है, उनको शहादत का दर्जा दिया है। अल्लाह ताला वो जन्नती हैं, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह आपको आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। और दूसरी बात, ज़ैनुद्दीन साहब ईदगाह बहमनिया की शान थे, ईदगाह बहमनिया की शान थे वो। आज जो ईदगाह चमक रहा है, धमक रहा है, हमारे अवाम आज वहाँ पर हज़ारों की 50,000, 60,000, 1 लाख के करीब जो है ना ईदैन को लोग जमा होते हैं। तो इतने बड़े लोगों को जो नमाज का इंतज़ाम, वज़ू का इंतज़ाम ये सब करते थे, तो उनकी उम्र के हिसाब से वो 20-25 साल 30 साल का जो नौजवान करता था उस तरह काम करते थे। तो वहाँ पर ज़ैनुद्दीन साहब की जो ख्वाहिशात थे और कुछ करना, उनकी जो मकसद था, जो ईदगाह की डेवलपमेंट का, कुछ काम, बहुत काम हुआ है लेकिन कुछ काम अधूरा है। हम वादा करते हैं आपके फर्जंदान के साथ मिलकर आपका जो सपना है वो सपना हम ईदगाह के बारे में पूरा करेंगे। आप जो बोले थे हमको, सवाल के अवाम को भी बोले, शहरियों को बोले ईदगाह में क्या करना था, वो काम सारे शहरी हम मिल के जो है ना उसको अंजाम दे के आपके रूह को सुकून पहुँचाएँगे। ये इतना कहते हुए मैं बहुत अफसोस से और एक बार उनके फर्जंदान और हमारे भाभी साहिबा और तमाम उनके ख़ानदान अफराद को जो है अल्लाह ताला सब्र और जमील अता फ़रमाए। उनके ख़ानदान को जो है ना उनके खिदमात के जो रिवार्ड है, जो उन्होंने दुनिया में किया है, उसका अजर इन बच्चों को और उनके ख़ानदान को दे, ये मेरी दुआ है। अल्लाह हाफिज़। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफसोस के साथ हम कहना है, ज़ैनुद्दीन साहब और हम कई बार पीस कमेटी में मुलाकात हुई और ईदगाह में कई बार मुलाकात हुई। बहुत अच्छी शख्सियत थी और कौम के बहुत बड़े खिदमतगार थे। मैं इस बात का 1-2-3 मैयत में उनको देखकर बहुत ताज्जुब हो गया। कोविड के टाइम में वो जो है मेरे दोस्तों के और रिश्तेदारों के कफन दफन में हिस्सा लिए। इस ख़ास रिश्तेदार दूर हट रहे थे मगर वो करीब से उनका कफन दफन करे, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला उनके खिदमत को देखकर वो उनको अच्छी जन्नत नसीब करे और आमीन। और जो है उनको जन्नत में आले से आला मकाम अदा करे और उनके ख़ानदानों को सब्र करने का क़ुव्वत अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनुद्दीन साहब अचानक हम लोगों को छोड़ कर के चले गए, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन इस अचानक मौत के ज़रिए से हम लोगों को एक पैगाम भी पहुंच रहा है कि जो इंसान विदाउट लॉस, विदाउट एनी एक भी पैसा लिए बग़ैर ये जो खिदमत का जो अंजाम जो उन्होंने ये पिछले 50 सालों से जो अंजाम दिया है, इसका जो है नज़ारा आज दूसरा तीसरा दिन है। लेकिन लोग जो है किस तरीके से उनको मीडिया के ज़रिए से
और जो है ना घर पे आकर के किस तरीके से उनको याद कर रहे हैं, ये इस बात की निशानी है कि देखिए अल्लाह ने उनको कैसी मौत दी है। मौत तो सबको बरहक है, मौत सबके साथ में है, लेकिन आज जो ज़ैनुद्दीन साहब को जो मौत मिली है, देखिए मक्का और मदीना दोनों के बीच में, ये अल्लाह ताला जो है ना हर किसी को ये अता नहीं करता है। हम लोगों को गौर फिक्र करने की बात है कि जो इंसान विदाउट एनी हेल्प, वो बचपन से उन्होंने जो है ना ये अंजाम जो दिया खिदमत को, और अपनी टीम तैयार करके गए उन्होंने, इंशाअल्लाह ये कारनामा उनका जो है ना चलता रहेगा, और इसका अजर जो है मैं बोलता हूँ कि क़यामत तक जो है ना वो इस जो है ना जिस जो हादसे में जो शिकार हुए हैं, जैसा कि सजाद साहब ने बताया कि काफ़ी क्लोज़ थे आपसे, और हमारे भी ससुराल के रिश्ते में आते थे वो। हमारे घर के 2-3 मौत में सबसे पहले वो पहुंच जाते थे, और वो नहलाने से लेकर के उनका मेन काम नहलाने का रहता था। लोगों को मालूम नहीं रहता है कैसे नहलाना, कैसे उनका गुस्ल कराना, इसमें बखूबी बहुत अच्छा अंजाम देते थे वो बेचारे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में हमारी दुआ है कि आला से आला मुकाम दे, और जो है ना ये इस बात की जो है ना मतलब ये खुल करके आ गई है कि उनको अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे दिया है। मैं उनके जो जितने भी उनके रिश्तेदार हैं उन सब लोगों को मैं ये बयां करना चाहता हूं कि सब लोगों के ज़बान पे यही बात है। आज सुबह में मेरी एक बड़े आला आदमी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कह दिया कि जो है वो जन्नतुल फिरदौस में चले गए, क्योंकि उनका कारनामा ही ऐसा था। तो मैं जो है ना उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके घर में जितनी अहलिया जितने लोग हैं, उन सब को जो है ना मैं इस बात की एश्योरेंस देता हूं कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही, मौत तो आनी ही है सबको, लेकिन उनकी जो मौत हुई है ये बहुत दिनों तक याद रहेगी लोगों को। बस इतनी छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।